हम धन्यवाद, आराधना, स्तुति, वंदना करते हैं इस सुंदर के समय के लिए, मौका के लिए। प्यारे प्रभु, आपने फिर दिया है कि हम प्रभु की आराधना, उपासना, वंदना करें। और दयालु प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा हमारा हृदयों को उबारा प्रभु जी, उत्साहित किया। आपका हम बड़ाई प्रशंसा करते हैं। आपके भलाई, आपके उपकार अनगिनत हैं प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी भलाई, आपकी विश्वास योग्यता हम वर्णन नहीं कर सकते। फिर से हम प्यारे प्रभु, आपको हम एक चरवाहा के रूप में मेरा प्रभु को आराधना करने के लिए, उपासना करने के लिए प्रभु जी, आप हमें सहायता और मदद करें। इस समय पवित्र वचन को आप ये तोड़ कर दीजिए। आपका राज्य और महिमा के लिए हमें तैयार कीजिए, हम योग्य रीति से आराधना कर सके, इसके लिए सहायता कर दीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए, स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। विशेष करके हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना सुसमाचार में यहाँ पर 7 बार जो है यूहन्ना सुसमाचार में मैं हूँ कहा, 7 बार मैं हूँ कहा। पहला बार हम पढ़ते हैं यूहन्ना सुसमाचार, उसका 6 अध्याय का 35 में लिखा है। यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय का 35, कोई भी पढ़ सकते हैं। हाँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, बोला जीवन की रोटी मैं। और उसके बाद हम देखते हैं, और उसका बाद प्रभु ने क्या कहा, 8 अध्याय का 12 वचन। हाँ, प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि जीवन की ज्योति मैं हूँ। जीवन की ज्योति है, और वो जगत की ज्योति है। और जिसमें जीवन है वो ज्योति है, और जगत की ज्योति है। और उसके बाद उसका हम पढ़ते हैं इधर 10 अध्याय का 7 वचन में लिखा है। हाँ हाँ, तो यहाँ पर 30 बार प्रभु ने कहा भेड़ों का द्वार मैं हूँ। उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह भेड़ों का द्वार बन गया। और फिर उसके बाद हम 11 वचन में 10 और 11, हाँ 11 वचन खाली पढ़िए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। हाँ हाँ, भेड़ों के लिए प्राण देते, इसलिए अच्छा चरवाहा। अब 11 अध्याय का 25 वचन में 5वां बार कहता है प्रभु, 11 अध्याय का 25। हाँ हाँ, तो पुनरुत्थान, मूर्तकोत्थान माने मुर्दों में से जी उठने वाला, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। फिर हम पढ़ते हैं 14 अध्याय और 6 वचन। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय का 6 वचन। मार्ग और जीवन और सत्य मैं ही, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मैं ही। कितना बार हो गया? आखिरी बार कहाँ पर लिखा है? आखिरी बार सैलोमन बताओ कहाँ लिखा है आखिरी बार? आखिरी और एक मैं हूँ कहाँ लिखा है?
सोलोमन या और जोशुआ या कोई भी हैं। पंद्रह अध्याय का 1 वचन। सच्ची दाखलता मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान। तो इधर हम देखते हैं यूहन्ना सुसमाचार में 7 बार प्रभु ने बोला मैं हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं द्वार हूँ, मैं अच्छा चरवाहा और मैं पुनरुत्थान और जीवन मैं। फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग सच्चाई और जीवन मैं। और 15 अध्याय के 1 वचन में सच्ची दाखलता मैं। तो यहाँ पर मैं हूँ बोल करके बोला, मैं हूँ बोला मतलब वो है, कोई ऐसे नहीं बोल सकता। जीवन की रोटी अब दुनिया में कोई और व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ और मुझे खाओगे तो जीवित रहोगे। दुनिया में इस संसार में कोई भी ऐसे नहीं बोला है और केवल यीशु मसीह ही बोला है। इस पृथ्वी पर कहीं पर भी जाइए, जीवन की रोटी मैं। हम लोग जो शरीर में चलते फिरते हैं, शरीर के लिए क्या चाहिए? रोटी चाहिए। लेकिन इस शरीर के अंदर में और एक है आत्मा। आत्मा के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है जीवन का आत्मा का रोटी बन करके इस पृथ्वी पर आया। तो और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह रोटी बन गया, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह तोड़ा गया और उसी रोटी को आज हम देह को हम लोग इस मेज पर रखा हुआ रोटी को हम लोग लेते हैं। और प्रभु कहा कि मैं हूँ बोला, जो मैं हूँ बोला मतलब उसके सिवा कोई व्यक्ति से नहीं बोला। तो आज हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर जो मैं हूँ वही कह सकता है। इस पृथ्वी पर और दूसरा व्यक्ति कोई भी नहीं कह सकता है मैं हूँ बोलकर। आज हम लोग कोई मर जाता है तो हम लोग बोलते हैं वो फलाना व्यक्ति वहाँ रहता था। था बन जाता है कि था बन जाता है, मतलब हूँ बोलकर वो नहीं बोल सकता। मैं रहूँगा ऐसा भी नहीं बोला कोई भी। मैं हूँ मतलब है हमेशा एक सा है। यीशु मसीह आज और कल और युगानुयुग एक सा है। अगर हम उसके बारे में हम पढ़ते हैं निर्गमन 3 अध्याय में जब हम आते हैं, वही परमेश्वर क्या किया है। इधर निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय में हम आते हैं। और 13 वचन और 14 वचन। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उससे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे इसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊँ? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, इसका नाम मैं हूँ है, इसीलिए मुझे तुम्हारे पास भेजा है। क्या अद्भुत नाम है ना? जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है बोलता है। जिसका नाम मैं हूँ। बहुत लोग बोलते हैं ना, अरे ये काम करो ना, मैं हूँ ना, हाँ मैं हूँ, चिंता मत करो, मैं हूँ, जाओ करो। और गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा कुछ काम को मैं हूँ बोलने से वो गायब हो जाएगा। कब
अरे मैं हूँ बोला तो मतलब क्या अपने इच्छा से तुम जैसे तो ऐसे कर लोगे, उल्टी फिर उसके बाद उसके ऊपर में दोष डाल देगा, वो बचने की कोशिश करेगा। मैं हूँ गायब हो जाता है। यही मनुष्य जो है मैं हूँ तो बोलता है, लेकिन अभी मैं वाला शब्द जो शैतान भी बोला था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं करूंगा। तो क्या हो गया, शैतान जो है कि प्रभु के समान बन पाया, परमेश्वर के समान बन पाया? नहीं बन पाया। शैतान जो है कि उसको धक्के मार करके स्वर्ग से नीचे गिरा दिया, वो खुद भाग गया, ठहर नहीं सका परमेश्वर की उपस्थिति में, वो लज्जित हो गया। और इसीलिए कोई भी नहीं कह सकता है मैं हूँ बोलकर, कोई भी नहीं कह सकता है मैं हूँ बोल करके। केवल इधर हम देखते हैं प्रभु परमेश्वर ही कह सकता है। वो बोला जिसका नाम मैं हूँ है उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और आकर के यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जगत की ज्योति मैं हूँ। कोई भी व्यक्ति नहीं बोला है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, संसार की ज्योति मैं हूँ, कोई भी व्यक्ति नहीं बोला। और कोई भी व्यक्ति नहीं कहा कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। कोई एक दृष्टांत है, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। मतलब कई बार हम लोग जो है भेड़शाला में हम लोग जाएंगे और उस भेड़शाला के गेट में जा कर के हम बोलेंगे कि यहाँ पर तो एक गेट ही प्रभु यीशु मसीह है, बोलेंगे तो होगा? देखो आत्मा में प्रभु क्या बोल रहा है, उनको समझा रहा है कि मनुष्य जो है भेड़ है और यीशु मसीह द्वार। प्रभु आत्मा में समझा। अभी हम जाएंगे भेड़ चराने वाला ये यीशु मसीह है बोलेगा तो होगा? भेड़ वाला आदमी है और चरवाहा प्रभु यीशु मसीह। इसलिए अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा। और यीशु मसीह को छोड़कर किसी ने नहीं बोला पुनरुत्थान और जीवन मैं, क्योंकि यीशु मसीह से पहले कोई भी मर करके जी नहीं, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। मुर्दों में से जी उठने वाला यीशु मसीह ही पहलौठा है, जी उठने वालों में से पहलौठा है। देखिए पढ़ते कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय कितना में है? कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 15 की 16 पढ़िए। हाँ 18, अच्छा पढ़िए। हाँ 15 है ना? वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुए से जी उठने वालों में पहले उठा, सब बात में वही प्रधान करे। हाँ, मरे हुआ में से जी उठने वालों में पहलौठा, मरे हुआ में से जी उठने वाला पहलौठा। और वो 15 पद में लिखा है सारी सृष्टि में वो पहला, सारी सृष्टि में वही पहलौठा है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में से भी वही पहलौठा। तो हम देखते हैं कि वो पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ बोल रहा है, मैं हूँ बोला, मैं हूँ। लेकिन अभी हम 14 अध्याय का 6 वचन में हम पढ़ते हैं, उधर क्या कहता है? मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। ही मतलब उस ही में बल लगाया हुआ, उसको प्रेस किया है, मैं ही हूँ बना, और कोई दूसरा मार्ग नहीं, नो अदर वे, कोई दूसरा मार्ग नहीं। हाँ? और यीशु मसीह ही सत्य है, यीशु मसीह ही सच्चाई है और यीशु मसीह ही जीवन है। तो इधर हम देखते हैं
वो मैं हूँ परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया और वो दाखलता बन गया हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हमें जो है मनुष्य और परमेश्वर को मेल मिलाप करने के लिए दाखलता, सच्ची दाखलता बन गया। प्रभु यीशु मसीह निर्गमन की किताब में इधर हम पढ़ते हैं 3 अध्याय में वो इस्राएली लोगों को बोल रहा है 8 वचन में 3 का 8, निर्गमन 3 का 8। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ। बस इतना ही पढ़िए। हाँ, इधर उतर आया हूँ किस लिए? मिस्री लोगों के वश में इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर से उतर आया संसार में से शैतान के वश से हमें छुड़ाने के लिए, छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह उतर आया है। गीत भी गाते हैं, यीशु का नाम मनोहर है और यीशु का नाम मनोहर है और क्या है? कितना हो मधुर, कलवरी क्रूस पर लटका और वो हमारे लिए उतर आया बोले थोड़ा सा हम गाते हैं। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उतर आया इस पृथ्वी पर। मैं हूँ परमेश्वर उतर आया। ये बाइबल में इधर हम आगे इसलिए हम पढ़ते हैं कि हमारा परमेश्वर, और हम जितना भी आराधना करें कम है। हमारे लिए रोटी बना, ज्योति बना और द्वार बना, चरवाहा बना, पुनरुत्थान और जीवन बना और सच्ची दाखलता बना। तो हमारे लिए मार्ग बना। तो इसलिए हमारा परमेश्वर को, हमारा प्रभु को हम आराधना कर सकते। इधर हम पढ़ते हैं, देखिए यूहन्ना सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 10 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि एक चरवाहा जो है अच्छा चरवाहा बना। इधर 11 वचन 11 अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हाँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए प्राण देता है। और यहाँ पर 14 वचन में बोल रहा है अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। हाँ, और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हाँ, प्रभु अच्छा चरवाहा है। और अच्छा चरवाहा को भेड़ पहचान लेता है, ये अच्छा चरवाहा है। और भेड़ को भी प्रभु जानते हैं। मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और वे मेरी भेड़ें मुझे जानती। दूसरे के पास वो नहीं आएंगे। जिधर वो सीटी बजाएगा वो चरवाहा और वो पहचान लेगा सीटी के साथ। दूसरा चरवाहा जो है सीटी बजाएगा तो उसके पास नहीं जाएगा। तो नाम लेकर के भी चरवाहा जो है बुलाता है और आ जाता है। हम देखते हैं हम लोग के पास तो भेड़ नहीं है, लेकिन बहुत लोग कुत्ता पाले हैं। तो कुत्ता सबको भी नाम लेकर के बुलाते हैं तो कुत्ता भी आ जाता है, पूंछ हिला हिला के आ जाता है कि नहीं? नाम लेते हैं कुत्ता सब आ जाता है, क्योंकि हम लोग तो भेड़ नहीं पाले तो कुत्ता पाले तो आ जाता है। तो फिर उसके बाद दूसरा लोग और बुलाएगा तो उधर भौंकेगा, नहीं जाएगा और खुद भौंकेगा। तो हम देखते हैं कि इस तरह से हमारा प्रभु भी जो है कि शब्द को हम सुन करके प्रभु के पीछे जाते हैं। प्रभु जिस कलीसिया में हमें रखता है उधर हम जाते हैं। जो झुंड है उस झुंड में प्रभु हमें ले करके, कुछ लोग कुछ भेड़ें और क्या हो गया है, इधर भटक गए हैं, दूर चले गए हैं। और इधर 16 वचन में पढ़ते हैं, 16 वचन, मेरी और भी भेड़ें हैं, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस
भेड़शाला की नहीं, भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा सब सुनेगी, हाँ तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह, एक ही झुंड, एक ही चरवाहा। और भी भेड़े हैं जो अभी वो भेड़ें क्या हो गए हैं, तितर बितर हो गए। वो भेड़ें कहाँ हैं, संसार में हैं, खो गए हैं, भटक गए हैं। और वो क्या कर रहे हैं, देखिए उधर हम पढ़ते हैं एहेजकेल की पुस्तक 34 अध्याय में हम पढ़ते हैं। एहेजकेल 34 अध्याय और 11 वचन में पढ़ते हैं। 11 वचन, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाँ देखो मैं आपकी अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। हाँ ढूंढूंगा। 12, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। हाँ मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा हाँ जहाँ जहाँ वे बादल और घोर अंधकार के दिन इधर बिधर हो गई है। हाँ, तो उन लोगों को और लेकर के आऊंगा बोला। 13 वचन में बोल रहा है, मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा, देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा और इस्राएल के पहाड़ों और नालों में और उस देश में सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। यहाँ पर वो प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है। और हम लोगों को भी प्रभु ने ऐसे ही, हम भटके हुए थे। यशायाह नबी की किताब का 53 अध्याय में 6 वचन में हम पढ़ते हैं कि हम क्या करेंगे किए थे। पढ़ेंगे 53 का 6 वचन। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। अधर्म का बोझ, हम सब भटक गए, गलती हमारी थी। लेकिन वो चरवाहा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डंडा पाया। जैसे वो कैसे अगर कोई घर में क्या होता है, छोटा बच्चे लोग, छोटा भाई लोग गलती करता है तो गलती का दंड किसको मिलता है, बड़ा भाई को मिलता है। ये सब इधर उधर खेलने चले गए, भटकने चले गए तो गलती क्या किया, बड़ा भाई होकर के देखभाल नहीं करता है बोला, हाँ तो बड़ा भाई को ही ज़्यादा डांट लगता है, देखना चाहिए वो। तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में अभी हमारा बड़ा पहलोटा है, सृष्टि में पहलोटा है, और उसको प्रभु यीशु मसीह को दंड उठाना पड़ा, सारा दंड मार उसको पड़ी प्रभु यीशु मसीह। और जो भटक गए थे, तितर बितर हो गए थे, इन सबों को वो सब कहाँ चले गए थे, देखिए हम पढ़ते हैं भजन संहिता की किताब 49 अध्याय, भजन संहिता 49 अध्याय 49 और उसका 14 वचन। वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं, मृत्यु उनका गडरिया ठहरी। बस बस, हाँ इधर हम देखते हैं मृत्यु इनका गडरिया है। प्रभु यीशु मसीह चरवा गडरिया है और इधर दूसरा गडरिया मृत्यु है, मतलब मृत्यु उनको चरा रहा है। यह शैतान भी हम कह सकते हैं, शैतान उसका गडरिया है, मृत्यु गडरिया, शैतान गडरिया है, मृत्यु उनका गडरिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया और यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय में उसने मृत्यु के बदले में उस मनुष्य, उस गडरिया जो मरने वाला था और चरवाहा जो भेड़ जो मरने वाला था,
उसका बदले में प्रभु यीशु मसीह ने प्राण दिया। यूहन्ना 10 अध्याय के 11 वचन में इधर पढ़ते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और उसके बाद 15 वचन में भी हम पढ़ते हैं, जैसे पिता मुझे जानता है मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। तो कीमत चुकाना पड़ेगा, पाप की मजदूरी मृत्यु। भेड़ें भटक गई पाप में और तितर बितर हो गई, रास्ता से किनारे चली गई, अधर्म कमा लिया। अधर्म पाप की मजदूरी मृत्यु है। पर हम देखते हैं इधर प्रभु यीशु मसीह आया, मृत्यु का कीमत चुका। मृत्यु के लिए इधर बार बार बोला 17 पद में, 17 वचन, यूहन्ना 10 का 17। हाँ, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि हाँ। मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। तो प्रभु बोल रहा है कि मैं प्राण देता हूँ और मैं भेड़ों के लिए प्राण देता हूँ। मैं भेड़ों के लिए प्राण देता हूँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए प्राण देता है। दूसरा तो और भी चरवाहा है, लेकिन वो मजदूर में है, भाड़े में रहता है। कुछ कुछ चरवाहा है मजदूर जो न चरवाहा है न भेड़ों का मालिक है। भेड़ों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उसे पकड़ता है और तितर बितर करता है। जो मजदूर चरवाहा है उसके अंदर में भेड़ों के प्रति इतना लगाव नहीं रहता है, भेड़ों के प्रति उसका इतना प्रेम नहीं रहता है। कई बार जो है कि भेड़ जो है इधर उधर घुस जाता है तो उसको जितना भी ढूंढता भी नहीं है। और अगर उधर आ गया भेड़िया सामने आ गया तो भेड़िया को उसको क्या भगाएगा, वो खुद ही भाग जाता है। इधर हम देखते हैं, इसलिए बोलते कि भेड़िया को देखते छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़कर तितर बितर जाता है। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा इसलिए है कि उसने हमसे प्रेम किया, हमारे लिए प्राण दिया। उसका चरवाहा मिलना कठिन है। पुराना नियम में हम देखते हैं एक ऐसा ही चरवाहा था और वो था दाऊद भी भेड़ों को चराता था। और जब सामने में सिंह आ जाता था, सामने भालू अड़ जाता था, चाहे मेरा जान जाए मैं उनसे लड़ूंगा। और प्रभु ही उसको सामर्थ्य दिया, इसलिए उस सिंह को भी हरा दिया और भालू को भी हरा करके उसने जो है उनका देखभाल किया, उनका शुद्धि लिया, सच्चाई से उसने चराया। मैं जिम्मेदार लेता हूँ, चाहे मैं मर भी जाऊँगा लेकिन मैं मेरा पिता की भेड़ को एक को भी मैं खोने के लिए और उसका मुंह में जाने नहीं दूंगा बोला। कैसा इतना सुंदर उसका विचार था। इसलिए उधर हम पढ़ते हैं भजन संहिता 78 अध्याय में दाऊद के बारे में लिखा है। दाऊद के बारे में इधर लिखा है 70 वचन से 70, 71, 72। हाँ, फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से ले लिया। वहाँ उसको बच्चे वाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया कि वहाँ उसकी प्रजा याकूब की अर्थात उसके निज भाग इस्राएल की चरवाई करे। तब उसने खरे मन से उनकी चरवाई की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। तो उसका मन कैसा था? खरा था। भेड़ बकरियों को भी सच्चाई से वो चराता था। परमेश्वर ने उसको उस स्वभाव को देखा, गुण को देखा, इसलिए परमेश्वर ने उसको इस्राएल के लोगों का
अगुआ बनाया या चरवाहा बनाया या राजा बनाया, प्रधान बनाया। इसलिए परमेश्वर ने उसे याकूब की प्रजा चाहे उसके निज भाग इस्राएल की चरवाही करे बोल के उसको ले लिया। देखा कि वो अच्छा चरवाहा है, इसने अपना प्राण देना चाहता है। जो अपने प्राण को खो देगा, जो अपना प्राण को प्रिय जानेगा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, जो अपना प्राण को प्रिय जानेगा वह उसे खो देगा, और जो प्राण को अप्रिय जानेगा और वो उसका अनंत जीवन के लिए प्राप्त करे। इस रीति से सेवा करना चाहिए। प्रभु बोल रहा है इस रीति से सेवा कर देना चाहिए कि प्राण देने तक सेवा करना चाहिए। देखिए उधर हम पढ़ते हैं यूहन्ना सुसमाचार में 25 पद और 26 वचन। यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय का 25 वचन से पढ़िए, 25-26। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, वह उसे खो देता है। और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, अप्रिय जानता है, वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। हाँ, प्राण दे करके प्रभु ने और हमारी रक्षा किया। दाऊद भी प्राण दे करके भेड़ों की रक्षा किया, और इसीलिए वो चरवाहा है। हमारा प्रभु इसीलिए चरवाहा है। क्या क्या और दूसरों के बारे में इस पृथ्वी पर जितने दास भक्त लोग हैं, सेवक लोग हैं, उसके बारे में इधर लिखा है जो अपना प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है। अपना प्राण को बचाने के लिए भेड़ों को भी जाने दो, भेड़िया आ रहा है जाने दो, हम तो बच जाएंगे, हम तो भाग जाएंगे, अगर सोचिएगा तो उसका प्राण क्या आखिर हो। तो चरवाहा को भेड़िया दौड़ाए, भेड़ को छोड़ करके चरवाहा को ही दौड़ाए, और उसके बाद अपना प्राण वो खो देगा। पर इस जगत में अपना प्राण को जो ये जानता है वह अनंत जीवन के लिए, मैंने मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन एक भेड़ को कहानी होने नहीं दूंगा बोला इधर दाऊद से। तो इस तरह से जो सेवा करता है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक होगा। यदि कोई मेरा सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने पिता का सेवा किया, हर आज्ञा को माना, और इसीलिए वह अच्छा चरवाहा है। इसलिए पिता उससे प्रेम रखता है। इसलिए यहाँ पर प्रभु बोल रहा है कि परमेश्वर पिता मुझे प्रेम लगता है कि मैं जानता हूँ, और मैं पिता को जानता हूँ और भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ, इसलिए वो मुझसे प्रेम रखता है बोल रहा है। इधर हम देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा है। दाऊद पुराना नियम का अच्छा चरवाहा है, और नया नियम का प्रभु यीशु मसीह सब लोगों के लिए अच्छा चरवाहा। इस्राएल के लिए कितना कितना युद्ध किया, इस्राएल के लिए दाऊद ने कितना कितना युद्ध किया, अच्छा चरवाहा बनकर, अच्छा एक राजा बन करके, और जहाँ जहाँ वो जाता था वहाँ वहाँ जय पाता था। एक बार भी दाऊद जो है हारा नहीं। इधर प्रभु यीशु मसीह मर गया, लेकिन वो आजकल अभिगान युग जीवित है, जान दे। तो हमारा प्रभु हमसे ऐसा प्रेम किया है, इसलिए वो अच्छा चरवाहा है, और वो मर करके जी उठा वाला प्रधान चरवाहा है, महान चरवाहा, मुख्य चरवाहा है। इधर हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 20 वचन। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 20 वचन। अब शांतिदाता परमेश्वर, शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को भेड़ों का महान रखवाला है, प्रभु यीशु मसीह भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से हरे हुओं में से जिला कर ले आया। हम लोगों को जिलाया, ले आया। इसलिए हमारा प्रभु अपने लहू दे करके हम जो पाप में मरे हुए थे, पापों अपराधों में हम लोग मरे हुए थे, ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह ने जिलाया।
इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का कितना में इधर लिखा, 2 अध्याय का 1 वचन में लिखा है, देखेंगे पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, प्रभु ने हमें जिलाया। अच्छा चरवाहा ने, महान चरवाहा ने हमारे लिए प्राण दे दिया। ये भाई बहनों, इसलिए हमारा प्रभु को आराधना करना है, स्तुति करना है, जो प्राण देने वाला प्रभु है। और उसके पास इनाम है, हम इस पृथ्वी पर रखा है और एक दिन वो प्रकट होगा। पहला पत्रस 5 अध्याय का 4 वचन पढ़ते हैं। पहला पत्रस 5 अध्याय का 4 वचन। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, हाँ, जो मुरझाने का नहीं। प्रभु यीशु मसीह प्रकट होने वाला है और ना मुरझाने वाला, महिमा का मुकुट देने वाला। प्रभु हमारी सेवा पर, हमारे कामों पर उसका आशीष और प्रतिफल देने के लिए, मुकुट देने के लिए इस जगत में आने वाला है। इसलिए हमारे प्रेमी प्रभु को हम आराधना करना। हमारा प्रभु ने हमें अपना प्राण दे करके हमें जिलाया और कहाँ ले आया? प्राणों के अध्यक्ष के पास ले आया। पहला पत्रस 2 अध्याय का 24 वचन। पहला पत्रस 2 अध्याय 24 वचन। वह आप भी हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। प्रभु यीशु मसीह आप ही अपने हमारे पापों को अपने देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया है। हाँ, जिससे हम पापों के लिए मरकर हाँ, धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। इसलिए मार खाने से तुम चंगे हो। हाँ, हमें प्रभु चंगा किया। 25 वचन। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर आप अपने प्राणों के रखवाले अर्थात अध्यक्ष के पास लौट आए हो। हाँ, हमारा प्रभु प्राणों का रखवाला है, अध्यक्ष है, हम उसके पास लाए गए हैं। और प्राणों के रखवाला प्रभु, हमारा प्रधान अधिकारी प्रभु है। इसलिए वो मरे हुए में से जी उठने वाला पहलौटा प्रभु यीशु मसीह को हमें आराधना करने के लिए हमें प्रभु सहायता करे। प्रभु हमें याद कर, सब बातों में शिरोमणि है। हमारा प्रभु को आराधना भेंट कराएंगे। इन विचारों के द्वारा हम प्रभु की आराधना करेंगे। संडे स्कूल के टीचर को मौका है पहला, फिर एक भाई एक बहन आराधना करेंगे। धन्यवाद। आराधना